हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में 5 क्वेश्चन करवाए थे एपी के 5.2 एक्सरसाइज 5.2 के, और आई होप कि आपने कर लिए हो और मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो भी आप लोगों ने कर लिया हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कर लिया। आपने नहीं किया तो वो आपका ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जा रहा। मेरे को आता है ये सब, आपको ही पढ़ना है ये सब। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। मैं अब 6 क्वेश्चन पे ध्यान देता हूँ, आपको करवाने की ओर चलता हूँ। तो देखिए, जो 6 क्वेश्चन है हमारा क्या बोल रहा है, check whether -150 is a term of the AP 11852। ये AP दे रखा है, कह रहे कि -150 जो है वो कौन से नंबर पे आता है, कहाँ पे लाई करता है, वो बताना है हमको। ठीक है, तो बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने आपको सिखा रखा है। ये जो हमारा दे रखा है ये हमारा क्या है, AN दे रखा है। मतलब देखिए मैं समझाता हूँ, 1 मिनट। आपको कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या क्या रहा है, ध्यान से पढ़िए कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। कह रहे कि इसका जो है, ये जो सीरीज चल रही है, ये इसका एपी का जो है वो टर्म है भी या नहीं है, और है तो कौन सा टर्म है। हम तो क्या करेंगे, इसको एन मान के चलेंगे, nth टर्म मान के चलेंगे -150 को, और जो ए डी है वो पुट करते हुए चलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए एपी क्या दे रखा है, 11852। तो देखिए क्या दे रखा है, एपी हमारा 11852। तो ये एपी दे रखा है, और जो हमारा चेक करने के लिए क्या बोला है, nth टर्म हम किसको मानेंगे, -150। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि ध्यान तो देना जरूरी है। अब देखिए जो इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म ए क्या दे रखी है, 11। ठीक है, अब देखिए डी जो है, डी हम कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं हम, मैंने आपको सिखा रखा है। अगर अब आप बोलेंगे कि नहीं आता तो थोड़ा मुझे डांटना भी पड़ेगा। तो डी कैसे निकालते हैं, A2 - A1। तो A2 क्या है हमारा, 8 -11 कितना आता है हमारा, -3 आ गया। अब देखिए मैं क्या करूंगा, कौन सा फॉर्मूला था हमारा, आपको याद ही होना चाहिए, nth टर्म का फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है, मेरे साथ रिपीट कीजिए, A + n-1 × D। ठीक है, इसमें क्या है, हमें n फाइंड करना है, n फाइंड करना है, और हमें पता चल जाएगी ये एपी का हिस्सा है, ये पार्ट है या नहीं है। और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, वो तो हमें मतलब नहीं है क्यों नहीं है, हमें खाली ये चेक करना है कि है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए nth टर्म जो है हमारी क्या दे रखी है, -150। मैं खाली वैल्यूज इसमें पुट करूंगा, वैल्यूज मैंने लिख दी है। ठीक है, आपको भी लिखना है, करना है। देखिए कभी भी कोई क्वेश्चन करे तो उससे पहले लिख लें कि क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है। तो मैंने फाइंड कर लिख दिया है, हमें क्या गिवन है और फाइंड क्या करना है, हम कि ये एपी है कि नहीं। तो n निकालेंगे हम इसमें, नंबर ऑफ टर्म। अब देखिए पुट कीजिए, n कितना है हमारा, -150 इजिकल टू a क्या दे रखा है हमारा, 11 प्लस हमारा n तो निकालना है -1, d कितना दे रखा है हमारा, -3। अब देखिए बहुत इजीली हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए जो 11 है ये इधर प्लस में है, इजिकल टू के इस साइड आगे क्या हो जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा। मैंने सिखाया था आपको, आपको आना चाहिए। अब मैं हर चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर आपको इतना भी समझ नहीं आएगा तो आप कैसे करेंगे यार, एपी। अब देखिए ये क्या था हमारा, n-1 -11 यहाँ प्लस का था, इस साइड लिया, क्या मैं क्या कर लिया, माइनस का 11 कर दिया। अब देखिए ये -3 हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। क्यों, रीजन क्या है कि 150 इन दोनों में से बड़ा नंबर है, और बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वही आता है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या हो गया, 161, लेकिन माइनस का। क्यों, क्योंकि ये 150 बड़ा नंबर है और उसके साथ जो है माइनस का साइन है, इसलिए आ गया। अब देखिए यहाँ क्या है, n-1 × -3। देखिए ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, -3 को इधर ले आऊंगा डिवाइड। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 161 डिवाइड में आ गया -3 = n-1, है ना। ये इतना रह गया, -3 इधर डिवाइड में आ गया, वहां पे क्या था, मल्टीप्लाई में, है कि नहीं। अब देखिए माइनस माइनस क्या है, कट गया, माइनस माइनस क्या है, कट गया। अब क्या बचा हमारा, 161/3। क्या बचा हमारा, क्या बचा, 161 डिवाइडेड बाय 3, ये बचा। अब देखिए जो n-1 है, जो -1 है वो इजिकल टू के उस साइड -1 है,
इस साइड आके क्या हो जाएगा वो +1, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ +1 इज इक्वल टू n। 1 को इधर लिया है बच्चों, ध्यान से देखो यार, -1 था ना, मैं इस साइड लिया है, वो +1 हो गया। अब देखो, अब मैं इसे सॉल्व कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू। आपको आना ही चाहिए, आप खुद कीजिए, वीडियो पॉज करके, नहीं आता मैं तो करा ही रहा हूं। अब देखिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 161 + 3/3 इज इक्वल टू n, है कि नहीं। और ये प्लस कीजिए, ये क्या हो गया 164/3 इज इक्वल टू n। अब देखिए k डिवाइड हो रहा है, ये आपका 7 4 11 नहीं, ये डिवाइड आपका नहीं होएगा, ये आएगा आपका पॉइंट में, क्योंकि देख लीजिए 3 जा तो सॉरी ये आपका आएगा 3 5 जा 15 और 1 चला गया तो 3 4 जा 12 और पॉइंट करके कुछ आएगा आपका, ये जो है AP नहीं है, ये क्या है आपका AP नहीं है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए पॉज करके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो 31st टर्म है हमें एक AP की फाइंड करनी है, और जिस AP में हमें गिवन क्या है, कह रहा है 11th टर्म दे रखी है हमें 38 और 16th टर्म दे रखी है हमें 73। ठीक है, समझ आया आपको। 11 टर्म क्या दे रखी है 38 और 16 टर्म दे रखी है हमें 73, क्या गिवन है हमें। अब देखिए ध्यान से देखना, 11 टर्म जो है वो दे रखी है 38 और 16 टर्म जो है वो दे रखी है हमें 73, क्या यही है। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, 38 एंड 73, और क्या फाइंड करना है 31st टर्म। फाइंड क्या करना है हमको 31st टर्म, कह रहा निकाल के दिखा दो अगर दम है तो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7, कह रहा अगर दम है तो निकाल के दिखा दो, तो हम तो निकाल के दिखा देंगे, हमें तो आता है, हम डे बाय डे क्लासेस से रोज पढ़ते हैं। अब देखिए आपको खुद भी आना चाहिए ये, पर ये थोड़ा इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था पहले, जो आपका सेकंड आई थिंक सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है या थर्ड क्वेश्चन है, जो ब्रैकेट वाला था, आपको कराया था मैंने। ब्रैकेट खाली था, फिर कोई टर्म दे रखी थी, फिर ब्रैकेट खाली था, है ना। उसमें क्या किया था मैंने, इक्वेशन बना के किया था कि नहीं किया था। सेम इसमें भी इक्वेशन बनानी है, 2 हमें टर्म दे रखी है, हमें एक तीसरी टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल इजी है यार, अब ध्यान से खुद कोशिश तो करो, खुद की कोशिश सबसे ज्यादा जरूरी होती है, कोई और कोशिश, डिपेंडेंट नहीं होना है किसी पे यार, कितनी बार बोलो। अब देखिए जो A11 है, इसको मैं सब कुछ जो है ना AP जो चल रहा है अभी, जितना भी मैंने पढ़ा है आपको, जितना भी AP जितने भी क्वेश्चन पढ़ा है, एक ही फॉर्मूले के ऊपर चल रहा है, वो है nth टर्म का फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है, A + n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये फॉर्मूला। अब कैसे मैं दिखा दो, इसी में पुट कर रहा हूं मैं सारी चीजें, इसी में क्या है मैं सारी चीजें पुट कर रहा हूं। अब देखो मैं क्या पुट करूंगा, A11 पुट करता हूं मैं, A11 है, ठीक है। अब देखिए A11 का फॉर्मूला, A + n क्या है 11 है ना, n11 है, 11 - 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। और A11 गिवन कितना है हमारा 38, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 38 इज इक्वल टू A + 11 - 1 10, तो ये हो गया 10D, है ना, 10 मल्टीप्लाई डी 10D। ये क्या बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, क्या बन गई हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम सेकंड की तरफ। सेकंड क्या मैं दे रखा है, सेम जैसे मैंने A11 का निकाला है, इक्वेशन बनाई है, सेम टू सेम A16 के भी हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। कैसे बनानी है, A16 इज इक्वल टू A + n-1, n कितना हमारा 16 - 1 मल्टीप्लाई बाई डी, है कि नहीं। अब A16 गिवन कितना है हमारा 73, तो मैं A16 कितना गिवन है, इसके इक्वल है ना 73 के, तो मैं इसकी जगह लिख दूं 73। लिखूं क्या, लिखना पड़ेगा है मेरे को, तो लिखना पड़ेगा और आपको भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या बन गया, A + 16 - 1 15, तो ये कितना हो गया 15 × D 15D, तो यहाँ लिख सकता हूँ 15D। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल इजी है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से करेंगे, धैर्य रख के करेंगे, पेशेंस रख के करेंगे। अब देखिए जो हमारे सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है 73 इक्वल टू A + 15D। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है हमें 38 इज इक्वल टू A + 10D दे रखी है ना। अब देखिए इसको मैं क्या करूंगा, माइनस कर रहा हूं,
माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो ये प्लस का 38 था तो क्या बन गया, माइनस का 38। प्लस का ए था, बन गया किसका, माइनस का ए। ठीक है, अब देखिए प्लस का 10d था तो ये क्या बन गया, माइनस का 10d। ठीक है, मैंने माइनस कर दिया, 73 में से 38 गया, कितना बचा ये आपका 5, 13 में से 8 गया 5, एक कैरी ले लिया था, बचा 6, 6 में से 3 गया, बचा कितना 3। अब देखिए 35, अब देखिए इधर इजिकल टू इधर ए तो कट गया क्योंकि एक प्लस का ए था हमारा, एक माइनस का ए था, कट गया कि नहीं कट गया। अब देखिए 15d में से 10d गया तो कितना बचा हमारा 5d, कितना बचा 5d। तो यहाँ लिख के दिखा दो कि आपको क्या दे रखा है, क्या गिवन आ गया हमारा, 5d इक्वल टू कितना आ गया हमारा 35 आ रखा है कि नहीं आ रखा, 5d इक्वल टू 35 आ रखा है। साइड चेंज हो जाती है यार, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही बात है, इधर लिखो इधर लिखो। ठीक है, अब मैं लिखूंगा 1 इक्वल टू 1 या फिर 1 इक्वल टू 1, नहीं समझे आप तो देखिए, अगर मैं लिखूं 1 इक्वल टू 2 और 2 इक्वल टू 1, मतलब रमन जो है वो चमन के बराबर है, ये बात भी एक ही बात है। और मैं लिख दूंगा अगर चमन जो है वो रमन के बराबर है, एक ही बात है ना, बात तो एक ही है, वही मैंने कर दिया इजिकल टुगेदर। कहीं ये मत सोचना यार इस साइड तो 35 इस साइड था और 5d उस साइड था, इधर लिखते ही आगे लिखते ही भैया ने 5d इधर कर दिया और 35 उधर कर दिया, ये क्या कर दिया। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है, ये चमन रमन वाली बात है। ठीक है, तो अब देखिए आगे जो 5d के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा वो डिवाइड। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, d इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, और 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो d क्या आया हमारा 7, d क्या है हमारा 7। और हमें इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला था, फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला था a31। तो हमारा a31 निकालने के लिए d की जरूरत तो पड़ेगी बच्चों, और क्या पड़ेगी कि a की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट टर्म हम निकालेंगे कैसे, मैं यहां निकाल देता हूं, ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम, d इजिकल टू 7 आया तो सेम क्या करेंगे, पुट d इज इक्वल टू 7, क्या करूंगा मैं पुट करूंगा d इज इक्वल टू 7 किसी भी इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 में कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में करना तो इक्वेशन 1 में कर देते हैं, इन इक्वेशन 1 कर दिया मैंने, बोला ठीक है भाई कर दो। अब देखिए d की वैल्यू 7 किस में भरूंगा मैं, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है क्या हमारी 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d, क्या है 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d, है कि नहीं। अब देखिए अब मैं d की वैल्यू पुट करूंगा 7, अब देखिए 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 और d कितना है हमारा 7, है कि नहीं। अब देखिए 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7, 70 हुआ कि नहीं हुआ 70, मैंने लिख दिया। अब 70 उधर प्लस में है, इधर आके क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस। तो 38 माइनस 70 इज इक्वल टू a। अब 38 में से 70 गया, कितना बचा हमारा 32, किसका लेकिन माइनस का, माइनस 32। आप माइनस करके देख लीजिएगा, ठीक है, इतना तो आपको आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो मैं दिखा देता हूं आपको करवा के। 70 माइनस 38, छोटी छोटी चीजें करवानी पड़ रही है यार आपको, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, ठीक है, क्योंकि एक कैरी चला गया था, ठीक है। आप भी बोलेंगे सर सब कुछ करके दिखाते हैं यार, इतना तो आता है सर, आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िए ना यार, पेशेंस रख के पढ़ाई होती है। आप देखिए ए आ चुका है हमारा कितना माइनस 32, तो ए भी आ गया डी भी आ गया, हम क्या करेंगे ए 31 में पुट कर देंगे, 31st टर्म में पुट कर देंगे। मांगा क्या है, एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस, ध्यान से देखिएगा, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ए एन कितना है हमारा, मतलब ए 31 इज इक्वल टू ए कितना है हमारा माइनस 32 प्लस एन कितना है हमारा, एन तो 31 ही है ना, ए एन ए 31 निकाल रहा है तो ए एन, एन कितना है 31 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी कितना है हमारा, अभी निकाला था हमने 7, डी कितना निकाला है हमने 7, तो 7 लिख दिया मैंने। अब देखिए माइनस 32 प्लस 31 में से बन गया 30 इंटू 7, ठीक है। अब ध्यान से देखिए माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 कितना होगा, 30 इंटू 7 क्या होगा 210, 7 या 21 होता है, तो 21 और 0 लगा दिया मैंने, तो ये कितना हो गया 210। अब देखिए ये प्लस का है माइनस का होगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो मैं क्या करूंगा 210 में से 32 को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, 10 में से 2 गया 8, फिर 10 में से 3 गया 7 और एक ये आया हमारा 178, हमारा जो आंसर आया A31 जो आया हमारा
वो आया हमारा 178। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। और हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो आपको खुद भी करने चाहिए यार, मैं बोल बोल के थक गया हूँ। बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट कर लीजिए पॉज करके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं यार, आपको बार बार ना मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको जिसकी जरूरत पड़नी चाहिए वो है, जो बच्चे देखते हैं ना कि यार मोटिवेशन, 1 घंटे का मोटिवेशन देख लिया। भाई मोटिवेशन नहीं देखना था, उस टाइम पे पढ़ाई करनी थी, ठीक है। जो 1 घंटा तूने मोटिवेशन देखने में निकाला है ना, उस घंटे में पढ़ाई करनी थी। तो पढ़ाई कर लेते तो एग्जाम में मोटिवेशन काम नहीं आता, आपको पढ़ाई काम आती है। और ये मैथ्स है, ये पढ़ के नहीं होता, लिख के होता है, ठीक है। वहां पे दिमाग का काम नहीं है कि वहां पे भाई याद तो किया था, दिमाग में तो है यार। दिमाग को याद रखने से नहीं होता है, हाथ को याद रखने से होता है। इसलिए मैथ्स जब भी पढ़े लिख लिख के पढ़े, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े लिख लिख के पढ़े। मैं 10 बार ये बात बोल चुका हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। क्या कह रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म है। क्या कह रहा है, एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म है, और कह रहा है कि जो उसकी थर्ड टर्म है ना वो है हमारी 12, और कह रहा है जो लास्ट टर्म है वो है 106। थर्ड टर्म क्या रखिए 12। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए थर्ड टर्म क्या दे रखी है हमारी, A3 क्या दे रखा है 12, और कह रहा है जो लास्ट टर्म है, लास्ट, ध्यान से देखिएगा अभी मैं समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन में कैसा झोल सा दे रखा है कि बच्चे यहाँ डर जाते हैं। क्या मैं समझाता हूँ। लास्ट टर्म क्या दे रखा है 106, और टोटल कितनी टर्म है इस एपी में, एपी में टोटल टर्म कितनी है 50। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 8, ध्यान से देखिए। अब ये कह रहा है एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म है, ठीक है। उसकी लास्ट टर्म क्या दे रखी है, लास्ट टर्म क्या दे रखी है 106। टोटल 85 टर्म है तो आखिरी टर्म 50वीं ही होगी ना। तो जो 106 है 150 टर्म है वो हमारी, लिख सकता हूं ना 150 जो है A150 वो हमारा 106 ही है। देखा कैसे घुमा के दे रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल है, समझने की देरी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझो यार, थोड़ा थोड़ा, जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। तो ध्यान से देखिए। अब मैं क्या करूंगा, सेम करना है मुझे, पर पूछा क्या है इन्होंने हमसे, पूछा था हमसे कि आप बताइए 29th टर्म। कह रहे 29th टर्म जो है फाइंड क्या करनी है हमको, फाइंड क्या करना है हमको 829। तो सेम जैसे मैंने अभी प्रोसेस आपको फॉलो करके दिखाया था, सेम प्रोसेस से क्वेश्चन होगा। एक बार पॉज कीजिए वीडियो और आप खुद कीजिए, प्लीज से कीजिए, जरूर से कीजिए, क्योंकि मैं तो करवा ही दूंगा। आपको भी पता लगे ना कि आप कितने पानी में, आपको कितना आता है, ठीक है। टेस्ट लेना बहुत जरूरी है यार खुद का, तो खुद जरूर कीजिए। आप देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए A3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, लिख सकता हूं ना। मैंने कौन से फॉर्मूले में पुट किया है, an के फॉर्मूले। an का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। समझ आया ना आपको, समझ आया कि नहीं आया। अब देखिए ध्यान से देखिए। अब मैंने इसमें पुट कर दिया A3 क्या है मेरा, सॉरी A3 की वैल्यू क्या दे रखी है पहले ये बताइए। A3 की वैल्यू दे क्या रखी है 12 दे रखी है ना। मैं लिख दूंगा 12 इज इक्वल टू A प्लस एन 3 माइनस 1 2 इंटू डी 2D। लिख सकता हूँ ना मैं इसे 2D, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये हमारी क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन। क्या बोलूंगा मैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए अब सेम टू सेम किसके साथ करूंगा, A50 के साथ। A50 इक्वल टू A प्लस एन कितना है 50 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, है कि नहीं। A50 कितना दे रखा है 106। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, कोई भी डाउट है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। मैं जितना जल्दी हो सकूं उतना जल्दी सॉल्व कर दूंगा, पर कमेंट जरूर से किए। अगर कोई भी, अगर अच्छा लगा वीडियो तो समझ आ रहा है तो वो भी कीजिए यार, हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ, मोटिवेशन हमें भी अच्छा लगता है यार कि हमारे वीडियो के नीचे कमेंट आए, बच्चों को मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ, A प्लस 50 माइनस 1 49 टू डी 49D। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये क्या बन गया मेरा, क्या बन गया मेरा सेकंड इक्वेशन। अब क्या करूंगा, सेम प्रोसेस, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो मैं इधर कर दूं क्या, इधर थोड़ी जगह सी नहीं है,
अब देखिए मैं यहां कर दूं सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d, a प्लस 49d है कि नहीं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड माइनस 1 कर रहे हैं ना, तो पहले सेकंड लिखा, अब फर्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a प्लस क्या है a प्लस 2d। अब क्या करूंगा, जब भी माइनस करते हैं तो साइंस क्या हो जाते हैं, यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ कर दिया प्लस का 12 माइनस का 12, प्लस का a माइनस का a बन गया, प्लस का 2d माइनस का 2d बन गया। अब देखिए ये तो कट गए, प्लस a माइनस से तो कट गए आपस में। अब 106 में से 12 गया तो कितना बचा, ये 94 बचा कि नहीं बचा, 94। अब इधर 49d में से 2d गया तो क्या बचा हमारा 47d। अब देखिए 47 इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि d के साथ वो मल्टीप्लाई में है, तो मैं लिख सकता हूँ 94 अपॉन 47 इज इक्वल टू d। ये कट के क्या आ गया 2, 47 2 94 होता है हमारा, तो d क्या है बच्चों हमारा 2। d क्या है 2। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, पुट सेम जो क्वेश्चन में किया था यार, पिछला क्वेश्चन सेम टू सेम है। इसमें खाली थोड़ा सा टेक्निकली इन्होंने थोड़ा लैंग्वेज का यूज करके बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश की। और कंफ्यूजन किस बात की है, जब मैं तुम्हारे साथ हूं, कंफ्यूजन किस बात की है। तो देखिए पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, इन एनी इक्वेशन कर दो, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में कर दो यार, हम फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं इन इक्वेशन 1। देखिए आपको जिस इक्वेशन में सुटेबल लगे ना, आपको उसी में करना है, जरूरी नहीं कि फर्स्ट में ही करना है। आपको जिसमें लगे भाई ये जल्दी हो जाएगा, टाइम बचाएगा, उसमें करो, आंसर निकालो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं मैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये इक्वेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब देखिए मैं पुट करता हूं, 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d, कितना है हमारा 2 है ना। अब 12 इज इक्वल टू a प्लस 4 हो गया, ये a प्लस 4, 2 2 4 हो गया, ये बिल्कुल हो गया। अब 4 जो है इधर प्लस में, इधर आगे क्या हो गया माइनस, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू a। 12 में से 4 क्या, कितना है 8। a क्या आ गया बच्चों आपका 8 आ गया, आया कि नहीं आया, a भी आपका आ गया, d भी आपका आ गया। अब आपको निकालना क्या था, a 29, क्या निकालना था आपको a 29, हम वो भी निकाल लेंगे। यहां पे मैं आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, थोड़ी सी जगह मैं ज्यादा बड़ा लिख देता हूं ना, मैं एक्स आगे से ट्राई करूंगा यार छोटा छोटा लिखूं, आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए क्या निकालना है हमको A29। तो फॉर्मूला क्या है, कौन से फॉर्मूले से होगा, सेम फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे टिका है भाई, ठीक है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला मैं आगे सिखाऊंगा उसको, ठीक है, वो अलग एक्सरसाइज के लिए। अभी के लिए जो है nth टर्म का यही फॉर्मूला है, और इसके समझ लो कि यार ये फॉर्मूला मतलब गीता, समझ रहे हो ना, गीता गीता है ये, इसे पढ़ लो बस, सब जिंदगी में सब सफल हो जाओगे। ध्यान से, क्या फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1। ये फॉर्मूला जिंदगी के लिए नहीं है, एपी चैप्टर के लिए है, ठीक है। कहीं आप सोचोगे ये फॉर्मूला पढ़ लो हमारे पूरी मैथ्स हो जाएगी, सिर्फ एपी होगा। और इजी यार, पूरी मैथ्स इजी। अब देखिए अब ज्यादा बातें नहीं, इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, क्या निकालना है हमें A29 निकालना है कि नहीं निकालना है, बिल्कुल निकालना है। A29 इज इक्वल टू a कितना है हमारा 8, पुट करनी है वैल्यू वाली 8 प्लस n माइनस 1 माइनस डी, n माइनस 1 इंटू डी, इंटू डी कितना है हमारा, अभी निकाला हमने 2, बिल्कुल भाई 2 निकाला था हम, ठीक है। और सॉरी n मैंने यहाँ 29 लिखना है यार, मैं लिखना भूल गया, n ही लिख दिया मैंने, सही है, सॉरी। यहाँ n गिवन है हमें 29 है ना, an मतलब A29 n गिवन है। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम, 8 प्लस 29 माइनस 1 28 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना। अब देखिए ध्यान से देखना कितना हो गया, ये 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है आपका 56, कितना होता है आपका 56, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, बिल्कुल से होता है। अब क्या आ गया आपका 8 प्लस 56 कितना होता है 64, कितना होता है 64। तो आपका A29 जो आया है
तो क्या आया है 64। ये आपका आंसर है बच्चों, और आप ये नोट कर लीजिए और आप एक बार खुद भी ट्राई करना। जैसे मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवाता हूँ ना, आप ये पॉज करके नोट कीजिए। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवाता हूँ आप ट्राई कीजिए कि एक बार पढ़ लिया तो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या रात को, आप मान लो आपने सुबह पढ़ा है तो रात को, या रात को पढ़ा है तो सुबह, एक बार उस एक्सरसाइज को खुद से करें, है ना। क्योंकि आपका जब एग्जाम में होगा तो मेरा वीडियो दिमाग में नहीं घूमेगा, आपने उसको दिमाग में वही चलेगा जो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आप और हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखना। कह रहा है if third term and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? ठीक है, अब बच्चे सोच रहे हैं भाई ये 0 कैसे निकालेंगे। भाई कुछ अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने 7th क्वेश्चन किया, 8th क्वेश्चन किया, 9th क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। an आपको जो गिवन है, जो हमें निकालना है वो 0, an गिवन है 0। ठीक है, और A3 से और A9 के थ्रू इक्वेशन बना के हम फर्स्ट टर्म एंड डी निकाल लेंगे। अब देखिए क्या गिवन है हमें, ए थर्ड टर्म और 9th टर्म कितनी, 4 और -8। A3 गिवन है 4 और A9 गिवन है हमारा -8। A9 गिवन है हमारा -8 और फाइंड क्या करना है, कह रहा है कि कौन सी टर्म जो 0 है। ठीक है, तो an क्या गिवन है हमें 0। ठीक है, और फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म है, कौन से नंबर पे टर्म है वो हमें फाइंड करना है। बहुत इजी है, एक बार खुद ट्राई करो, क्वेश्चन बनाओ, ज्यादा स्ट्रेस नहीं है यार जिंदगी में। यार 2-4 क्वेश्चन है, आपको हल कर ले होगा तो आपकी जिंदगी का हल हो जाएगा, सफल हो जाएगा, विफल नहीं होगा, सफल ही होगा। अब देखिए, आप पॉज करके खुद कीजिए, मैं तो करवा ही रहा हूँ। देखिए जो A3 है मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, कौन से फॉर्मूले से, an इक्वल टू, फॉर्मूला रट जाना चाहिए आपको यार, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, an कितना है, A3 का कर रहे हैं हम, A3 इक्वल टू a प्लस n की जगह 3 -1 इंटू डी, है कि नहीं, बिल्कुल है। अब देखिए A3 कितना है 4 इज इक्वल टू a प्लस 3 - 2 2 इंटू डी 2d। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, बनी कि नहीं बनी, बन गई भाई, बिल्कुल बन गई। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन, जल्दी जल्दी कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी ट्राई भी कीजिए क्योंकि स्पीड में, एग्जाम में स्पीड चाहिए होगी आपको। ठीक है, A9 गिवन है आपको, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, अब देखिए A9 को भी सेम, a प्लस n कितना है, n-1, n कितना है 9-1। ए और 9 में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं राइटिंग थोड़ा एडजस्ट कर लो। बी देखिए एडजस्ट क्या करना, अच्छी है। अब A9 कितना गिवन है हमारा -8, तो -8 इज इक्वल टू a प्लस n-1, 9 - 1 8। अब देखिए 8d लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये बनी हमारी सेकंड क्वेश्चन। अब क्या करूंगा, सेकंड माइनस वन, तो सेकंड -1 हम करेंगे तो क्या करेंगे हम, -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d, बिल्कुल करेंगे भाई। अब नीचे क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, बिल्कुल लिखेंगे हम। अब क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस का 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये तो कट गए, 8 में से 2 गए, कितना बचा 6d। ठीक है, 6d बचा ना। अब d 6 के साथ मल्टीप्लाई में है तो 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -12/6 इज इक्वल टू d। ये क्या आ गया आपका, d जो आया वो आपका -2 आ गया है बच्चों। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी को पुट कर दूंगा, किसमें पुट, आपको आ जाना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलने वाला हूँ आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या बोलने वाला हूँ, पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, बिल्कुल। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d की जगह -2, है कि नहीं, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। अब देखिए 4 इज इक्वल टू a प्लस, माइनस का 4 हो गया तो -4,
2 टू द 4 पर -4। अब -4 इधर आके क्या हो जाएगा +4, -4 इधर आके क्या हो जाएगा +4। तो 4 + 4 = a है कि नहीं। अब तो ये क्या हो गया हमारा 8। ये क्या है हमारा 8, ये क्या है हमारा 8, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 8। ठीक है, तो बच्चों तो बेटा देखिए कि जो निकालना है हमको, पता करना है कि 0 कौन सी नंबर पे है, कौन सा टर्म है। तो क्या an को क्या मान के चलूंगा मैं, nth टर्म को क्या मान के चलूंगा 0। तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या है, an = a + n-1 × d। तो an क्या है 0, गिवन था ना, गिवन था कि नहीं था। अब देखिए ये क्या है हमारा, अभी निकाला हमने 8 + n-1, n तो निकालना है, d कितना निकाला -2, मल्टीप्लाई में है ये इसके साथ। तो अब देखिए 8 इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो मैं लिख दूं -8 = n-1 × -2। अब -2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड। तो -8 यहां लिख दूं, -2 नीचे डिवाइड में आ गया, इधर -n-1 बचा, बिल्कुल बचा, माइनस माइनस बिल्कुल कट गया। अब 2 4 8, तो 4 = n-1, ये आपका बच गया है। ठीक है, तो -1 इधर माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में। तो 4 + 1 = n, तो क्या बन गया 5। तो जो आपका 0 है वो 5th टर्म पे जो है आता है। ठीक है, क्या आता है 5th टर्म पे आता है। तो अब देखिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप पोस्ट करके नोट कर लीजिए। अब देखिए हमने एक 9th क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मेरे को कराने में भी मजा आएगा आपको, और आपको सीखने में भी मजा आएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि यार कुछ चीजों में मजा आता है। अब देखिए क्या दे रखा है, 17 कह रहे 17th टर्म जो है, मैं आपको समझा देता हूँ। 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ये कह रहा है कि जी जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। मतलब मैं लिख के समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगा आपको। कह रहे जो 17th टर्म है, जो A17 है वो क्या है 8 10 से 7 ज्यादा है। मतलब 8 10 में मैं 7 जोड़ूंगा, 7 प्लस करूंगा तो मेरा A17 आएगा। मतलब A17 8 10 से 7 ज्यादा है। समझ आया आपको? अब तो बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए। अब क्या करना है इसमें, हमें बोला कि भाई डी निकाल के दिखा दो, हमारा काम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, A17 की इक्वेशन बनाएंगे, बिल्कुल बना देंगे भाई। A17 की इक्वेशन का होगी A17 = एक मिनट देखिए, A17 = A प्लस, मैं करूंगा A प्लस n कितना है 17 - 1 × d। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से चल रहा है फॉर्मूला, मेरे को बार बार तुम लोग को आपको बोलना पड़ता है। मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, an = ध्यान से देखना A प्लस n-1 × d, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए क्या बन गया, ये A17 आपका क्या बन गया, ध्यान से देखिएगा। A प्लस 16 हो गया, 16 × d, 16d क्या बन चुका है, A प्लस 16d। बिल्कुल बन चुका है कि नहीं बन चुका, क्या बन चुका है आपका 16d। ध्यान से देखना, ये क्या बन चुका 16d। अब देखिए A10 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि A प्लस 10 - 1 × d लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या हो गया, ये A10 हमारा A प्लस 9d लिख दिया, बिल्कुल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो A17 की जो वैल्यू आई है, क्या वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है, क्या वैल्यू आई है आपकी 17 की, जो एक मिनट 17 की जो बेटा ये वैल्यू आई है, क्या आई है A प्लस 16d। A17 की वैल्यू है कि नहीं है, A17 की मैंने जो वैल्यू निकाली है आप लोग के सामने वो है A प्लस 16d।
और A10 की जो वैल्यू निकाली है मैंने आपके सामने वो है A प्लस 9D। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की वैल्यूज को, ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी बेटा, ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी इसमें क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, डी हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं A17 की जगह इसमें पुट कर रहा हूं, यहां दोबारा लिख देता हूं मैं A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो A10 जो है इधर प्लस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं लिख सकता हूं A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7, बिल्कुल लिख सकता हूं। वैल्यूज पुट करते हैं हम, देखिए A17 की वैल्यू क्या थी हमारी, A प्लस 16D, तो A प्लस 16D माइनस क्या करना है हमको, A प्लस 9D, A प्लस 9D 10 इसकी वैल्यू है, तो मैं लिख दूंगा A प्लस 9D, है कि नहीं, बिल्कुल है। अब देखिए इजिकल टू 7। ठीक है, इसे मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, पूरे से माइनस है, ये भी ब्रैकेट में लिखी। अब देखिए ये क्या बन गया, इसे खोलते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, बोर्ड मास पता है ना आपको, ब्रैकेट खोलते हैं हम A प्लस 16D। अब ये माइनस जो है प्लस ए से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, माइनस ए, बिल्कुल हो जाएगा, और ये माइनस 9D हो जाएगा, माइनस 9D हो जाएगा, ये इजिकल टू में क्या है 7 है। अब देखिए जो ए है ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, और 16D में से 9D जाएगा तो कितना बचेगा 7D, कितना बचेगा आपका 7D इजिकल टू 7, तो हमें गिवन ही है 7D के साथ इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मैं लिख दूंगा D इजिकल टू 7/7, कट गया, तो D की वैल्यू पे आ गई हमारी 1। तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है, 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट है आपका। तो बेटा यही मैं समझाना चाहता हूं आपको कि कुछ चीजें आपको खुद भी करनी चाहिए, कुछ चीजें मैं तो करवा ही देता हूं आप लोगों को, और टाइम वेस्ट मत करो इंस्टाग्राम पे रील्स देख के, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो तो जिंदगी में कुछ होगा। रील्स देख के कुछ नहीं भाई, पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, मजा आएगा, फ्यूचर में पैसा नहीं मिलेगा, ये पढ़ के जरूर पैसा मिलेगा। और मेन एम हमारा यार एक्वायर नॉलेज एंड स्प्रेड नॉलेज, ज्ञान लो बांटो अच्छे से, ठीक है। तो हमने लिया, बांट रहे हैं, ध्यान से करिए, ये आपका जो मैंने करवाया है आप इसको रिवाइज कीजिएगा, आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा, तो ध्यान से हमारे साथ बने रहिए डे बाय डे क्लासेस पे, और थोड़ा मेहनत भी कीजिए यार, मेहनत भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना बहुत है, चलता हूं मैं,